प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज एक लंबे समय के बाद में इस सेवकाई के माध्यम से आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है। उसके लिए मैं प्रभु के दास का और परमपिता परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु भला है और परमेश्वर सर्वदा अपने लोगों के साथ में बना रहता है। आइए, एक लंबे समय के बाद में मैंने आज पहली बार अपने घर से लाइव हो रहा हूं और मुझे टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई ने मेरा बहुत हेल्प किया, प्रभु उनको आशीष दे। और आज मैं सीधा आपको विषय की ओर लेके जाना चाहता हूं। आज की सुबह मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी और मुझे ये पूरा श्योर नहीं था कि मैं शाम को लाइव हो पाऊंगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल सही समय से पहले प्रभु ने मुझे स्वस्थ किया और आपके सामने आकर बातचीत करने का प्रभु ने एक मौका दिया है। तो हो सकता है, मैं विनती करता हूं प्रभु के दास को और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि हो सकता है कि आज मेरा संदेश जो है, प्रभु का संदेश, मैं थोड़ा सा कम समय में आपके साथ में शेयर करूं, लेकिन जैसा प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करेगा हम आपके साथ में शेयर करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं आपके साथ में कुछ बातों को पवित्र बाइबल में से रखना चाहता हूं। मुझे प्रभु की सेवा में कई साल हो गए। मैं एक सिख फैमिली से हूं, नाम मेरा मनप्रीत सिंह है और मैं 16 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए बुलाया, चुना। बेशक बाइबल तो ये कहती है कि उसने हमें दुनिया की उत्पत्ति से पहले से ही चुना हुआ है। सृष्टि की रचना होने से पहले से ही प्रभु ने हम लोगों को चुना हुआ है। लेकिन ये जो रहस्य है, ये जो मिस्ट्री है, ये परमेश्वर ने मुझ पर 16 साल की उम्र में प्रभु ने मुझ पर ये प्रकट करी। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने क्लासमेट भाई सैमुअल का, जो अमेरिका में हैं, जिनके माध्यम से मैंने प्रभु को जाना और ये प्रभु की इच्छा थी। प्रभु के दास भाई परम से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज मैं कुछ विषय को आपके साथ रखना चाहता हूं, एक क्रिश्चियन लिबर्टी एंड द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एक मसीही होने के नाते हमारी आज़ादी और इसके साथ साथ में जो आज मनोरंजन का माहौल हमारे आसपास में बना हुआ है, उसके विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, प्रभु के अच्छे दास जॉन मैकार्थर की बुक पढ़ रहा था। उसमें यह संदेश मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैं अक्सर लोगों के साथ में संदेश को बांटता हूं कि ग्रे एरियाज में, ऐसे क्षेत्र में जहां आपको दुविधा है, बड़ी परेशानी है, ऐसे क्षेत्र में या ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें। आप मेरे साथ बने रहें। एक पासबान होने के नाते हमने कई बार हजारों लोगों को, सैकड़े लोगों को हमने प्रभु के वचन में से उनको हमने लेके गए हैं। परमेश्वर के वचन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि ये बातें हम कैसे अपने जीवन में लागू करें। कई बार विश्वासियों को कुछ वचन जो हैं वो स्पष्ट नहीं होते, समझ नहीं आते। एक पासबान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी अगुवाई करें कि वो वचन क्या कहता है, उसको एक डॉक्ट्रिन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एक इम्प्लीकेशन अपने जीवन में लागू करने के लिए उसमें कौन सी बातें हैं। तो ऐसे जीवन के सफर में होते हुए एक पासबान होने के नाते बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं आपके सामने, लेकिन मैंने कभी ऐसा सवाल नहीं देखा कि कोई आपसे ये आके पूछे कि पास्टर जी, क्या चोरी करना या व्यभिचार करना या किसी की हत्या करना या किसी को धोखा देना, है ना, ये सही है या गलत है? ऐसा कभी किसी ने नहीं पूछा मेरे से आके। लेकिन आपको मैं इस बात के बारे में बताना चाहता हूं, आज कुछ ऐसे सवालात जो हैं हमारे जीवन में पैदा भी होते हैं और बहुत सारे जवानों के जीवन में सवाल ये पैदा होते हैं। और उनका सवाल यही होता है कि व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इज एक्सेप्टेबल, किस प्रकार का मनोरंजन जो है वो परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य है।
या हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज ओके, किस प्रकार का संगीत हम सुन सकते हैं। ये आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि मैं कैसा टॉपिक लेके आपके साथ आया हूं, लेकिन मैं आपके साथ में कुछ बातें इसी के विषय में बताना चाहता हूं। आज कलीसियाओं के अंदर में, आज विश्वासियों के बीच में, पासवानों के बीच में अक्सर कई बातों पर बड़ा तर्क वितर्क हो जाता है कि पुरुष को ऐसा पहरावा पहनना चाहिए, स्त्री को ऐसा पहरावा, है ना। जब आपके पास एक फ्री समय है, कुछ समय प्रभु ने आपको दिया है, तो आप प्रभु के साथ कैसे उसको व्यतीत करते हैं, है ना। अब बात यह है कि बाइबल इन विषयों के बारे में क्या बात करती है। हमने मनुष्य की बातों को तो सुना है, भिन्न भिन्न सेवकों की बातों को सुना है। मैं सेवकाई में काफी लंबे समय से हूं, और लेकिन मैंने देखा है कि साउथ के अंदर में कुछ पासवान जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी जो शर्ट है, जो उनका टॉप शर्ट जो है, वो ट्राउजर के अंदर में टक नहीं होना चाहिए, वो बाहर ऐसे गिरना चाहिए उसका। आपकी बाजू जो है वो नंगी नहीं होनी चाहिए, फुल स्लीव्स आपको शर्ट पहनना चाहिए। तो ऐसा प्रभु का दास लोग तो आज मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि मैं फॉर्मल ड्रेस हूं, टी शर्ट में बैठा हूं, है ना। तो उनके लिए मैं शायद ठोकर कारण न बन जाऊं। बाइबल इन विषयों के बारे में क्या कहती है, मेरा आज का विषय ये है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों के पास ये बहाना है, कुछ लोगों के पास ऐसा कहना है कि बाइबल इन विषयों के ऊपर बात ही नहीं करती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ये संदेश जो है मैं एक तरफा नहीं लेके जाना चाहता। जितने लोग भी इस बात को सुन रहे हैं वो कृपया अपने मन के अंदर विचार करें, क्या बाइबल इस विषय के बारे में बात करती है या नहीं करती है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि आप आजाद हैं, आपको मसीह में आकर आजादी मिल गई है। जब आप मसीह में आजाद हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं, जैसा पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। इस पे कोई भी एक चेकिंग पॉइंट नहीं है। मेरे प्रियो, बेशक बाइबल हमें कहती है कि हम आजाद हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें, बाइबल हमें तौर पे बात ना करते हुए भी, लेकिन बाइबल हमें कुछ ऐसी बातें बताती है जो इन विषयों के साथ में मेल खाती हैं। आइए मेरे साथ में एक वचन पढ़ें। प्रभु के बहुत ही अच्छे दास संत पौलुस कुरिन्थियों की पत्री के अंदर में, पहला कुरिन्थियों की पत्री के अंदर में, उसके 10 अध्याय में और उसका 23वें वचन में वो क्या कहते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियन 10 उसका 23 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इतना स्पष्ट प्रभु के दास ने लिख दिया इस वचन के अंदर में कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। मेरे प्रियो, हम बेशक आजाद हैं। क्राइस्ट हैज कंप्लीटली सेट अस फ्री फ्रॉम द लॉ। उसने व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया है। मैं अभी पढ़ रहा था इफिसियों की पत्री में, वहां पर लिखने वाला लेखक ऐसा कहता है कि तुम फिर से उन बेकार आदि की बातों की ओर क्यों जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग मसीह में आने के कई कई साल गुजर जाने के बाद भी हमने अभी तक मसीहत की आजादी को या यीशु मसीह के जो क्रूस पर किए हुए कार्य को हमने पूरी रीति से समझा नहीं है। यहां पर वो कहता है कि सब बातें उचित हैं पर लाभ की नहीं। सब बातें मेरे लिए उचित हैं परंतु उन्नति की नहीं।
संत पलूस जी को यह बात कहने का मौका क्यों मिला? उन्होंने इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। ऐसा मानना है कि कुरिन्थियों की कलीसिया के भीतर में, कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर में कुछ ऐसे लोग थे, वो अपनी मसीही आजादी का पूरा आनंद तो उठा रहे थे, लेकिन वो दूसरों के विषय में चिंता नहीं करते थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरों पर हमारी आजादी का क्या इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट हो रहा है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में यह साफ लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में और आपके भीतरी मनुष्य के अंदर में गहराई से घर कर जाए, यही मैं कामना करता हूं, यही मैं आपके लिए दुआ करता हूं। बेशक हम आजाद हैं, पर हमें वचन को पूर्ण रीति से समझना होगा। भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, द एंटाइटी ऑफ योर वर्ड इज ट्रुथ। तेरे वचन का जोड़ जो है वो सत्य है, तेरा सारा वचन ही सत्य है। तो हम ऐसी कोई भी शिक्षा और तालीम के पीछे ना चलें जो किसी एक या दो या चंद कुन आयतों के ऊपर में लोगों ने बना दी हैं। बेशक बाइबल में लिखा है कि स्त्री जो है पुरुष का पहनावा ना पहने, पुरुष स्त्री का पहनावा ना पहने। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई हैं। मूर्ति के भोज खाने के विषय में साफ साफ लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर में कुछ लोग ऐसे थे जो बिना दूसरों का भला सोचे हुए, बिना दूसरों की उन्नति सोचे हुए, दूसरों की भलाई के विषय में बात ना करते हुए, उन्होंने अपनी आजादी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं आपके साथ में ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो मैंने प्रिपेयर किया, प्रभु मुझे और कहीं एग्जाम्पल्स में लेके जा रहा है। इसको बोलते हैं एक स्वर्गीय मन्ना, लाइव मन्ना हम प्रभु की ओर से खा रहे हैं इस समय। कभी कभी हमारा तैयार किया हुआ संदेश ऐसे का ऐसे ही रह जाता है और प्रभु उसके ऊपर में कुछ और ही निर्माण करता जा रहा है। आजकल एक आम विषय है, मैं उसके ऊपर में ज्यादा गहराई से नहीं जाना चाहता। एक जगह पर पौलुस ऐसा कहते हैं कि हमें अधिकार था, पर हमने अपने अधिकार को काम में नहीं लाए। यस, एम आई राइट? ये वचन कहता है हमें अधिकार था कि हम हक जमाते आपके ऊपर में, संत पौलुस कहते हैं, पर हमने उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? वही बात है, हम आजाद हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन हम इस काम को नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आजादी, हमें जो परमेश्वर ने समय दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों के कारण, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाएं, या हम किसी के विनाश का कारण बन जाएं, या हम किसी के विश्वास के अंदर में गिरने का कारण बन जाएं। उसमें संत पौलुस जी एक बात कहते हैं, जैसे कि दूसरे चेले मसीही बहनों को विवाह करके लिए फिरते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दान के विषय में भी, भोजन वस्तुओं के विषय में भी, एक पौलुस रसूल होने के नाते उनके पास अधिकार था कि वो हक से मांगते कलीसियाओं से, पर उन्होंने कहा कि हमने इस हक को त्याग दिया, छोड़ दिया। मेरे प्रियो, वापस हम वचन की ओर आए। यहां लिखा है, सब बातें, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु लाभ की नहीं, परंतु सब लाभ की नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई भी एक्शन, हमारा कोई भी काम कलीसिया में रहते हुए, जहां कलीसिया के बाहर पारिवारिक जीवन के अंदर में, हमारे वर्किंग प्लेसेस के अंदर में, वेयर एवर द लॉर्ड हैज पुट अस, जहां जहां प्रभु ने हमें रखा हुआ है, चाहे आप किस प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं, चाहे आप किस प्रकार का पहरावा पहनते हैं, आज मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उचित है ये सब बातें। वचन कहता है ये सब बातें उचित हैं,
परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि ये बातें लाभ की हैं या नहीं है? कहीं मेरी आजादी से, कहीं मेरी इस लिबर्टी से, मेरी फ्रीडम से किसी का उन्नति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? इसी आयत को थोड़ा आगे पढ़े, उसका 24 में क्या लिखा है? कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों के विषय में सोचें, हमारे दूसरे मसीह में जो भाई बहन हैं हम उनके विषय में भी सोचें। इसलिए कभी कभी आपको अपनी आजादी को छोड़ना होगा। दैट्स द मेन पॉइंट। बेशक आप आजाद हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी आजादी को त्यागना होगा दूसरों की भलाई के लिए। अब इस बात को हम देखें कि हमारे काम जो हैं वो कैसे हैं। जो हम काम कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, जो वस्तुओं के विषय में संत पौलुस बात कर रहा है, क्या इसके कारण से मेरे जीवन के अंदर में पनप रहा है कि नहीं? क्या यह मुझे आत्मिक रीति में बढ़ा रहा है कि नहीं? इसलिए हमें ध्यानपूर्वक अपने चुनाव करने होंगे मेरे प्रियो। आज हम यदि कोई भी चुनाव करते हैं अपने मसीही जीवन के अंदर में, कुछ भी करने का फैसला करते हैं, तो हमें इस बात को देखना होगा, क्या हमें इस बात से उन्नति हो रही है? क्या हम आत्मिक रीति से इन बातों से कोई लाभवंत हो रहा है? और क्या हमारे जो आसपास में जो लोग हैं उन्हें, उनकी भलाई को हमने देखा है? एक दो पॉइंट मैं और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं इस क्रिश्चियन लिबर्टी के बारे में। बेशक मैं आपको ज्यादा पवित्र बाइबल की आयतों में नहीं लेके जा रहा, लेकिन मैं आज आपको 2-3 आयतें और 2-3 वचन और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 12 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 12 में यहां पर लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सब बातें, वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, लाभ की नहीं, जैसे उसने पहले कहा। अब फिर उस बात को दोहराता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आज मसीह में आजाद होने के बाद में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ कुछ बातों के गुलाम होते जा रहे हैं? इसको हम बोलते हैं द इंस्लेवमेंट प्रिंसिपल। जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो एडिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिफिकेशन, कि हम जो करते हैं उससे हमें कुछ उन्नति है कि नहीं है। दूसरी बात यह है, जो हम कर रहे हैं मसीह में आजाद होने के बावजूद, आजाद होने के नाते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आजादी हमें किसी गुलामी की ओर लेके जा रही है। मैं आपके साथ कुछ अपना जीवन से पर्सनल बातों को शेयर करना चाहता हूं। जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मैं एक सिख परिवार से था, अमृतधारी सिख था, और मैं अपने निरंकारी मोहल्ला में, हमारी जद्दी पुश्ती रिहाइश वहीं पे थी, और मैं हर रोज सुबह उठ के अपने गुरुद्वारे के अंदर में जाके नित्य करता था, और दोपहर में जाकर वहां पे सेवा करनी, शाम को रहरास करना। सुबह 2:30-3 बजे उठकर स्नान करना, उसके बाद में गुरुद्वारा साहब जाके सेवा करना, पाठ करना। मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूं, मैं बताना चाहता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। प्रभु ने मुझे आजाद किया, प्रभु मुझे अपने पास लेके आए। अब जहां मुझे कुछ पाने की आशा थी, जहां मुझे कुछ मिलना नहीं था, वहां पे मेरा आप समर्पण देखें, एक कमिटमेंट देखें, एक डिसिप्लिन लाइफ देखें कि सुबह इतने बजे उठना है। लेकिन प्रभु में मुझे प्रभु ने आजाद कर दिया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप प्रभु में आए,
चाहे आप भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप कुछ ऐसे जीवन से हो सकते हैं जहां पर आपके जीवन में कोई आशा नहीं थी, आप दुर्दशा में थे, आप पाप के कीचड़ में फंसे हुए थे मेरे समान। उस समय हम कितना समर्पण के साथ में पाठ पूजा करते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद में जब प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, मेरा आज क्वेश्चन है मसीही समाज से, उन लोगों से खास तौर पर जो दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं, आज आपका समर्पण कहां है? आज मसीह ने आपको आजाद तो कर दिया, आज आपकी कमिटमेंट, आपका वो डिसाइपल जो डिसिप्लिन है वो कहां चले गया? आज हमने प्रभु की बातों को इतना ठट्ठा ले लिया, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये बातें हमारे लिए उचित नहीं है। अब यहां पर वो कहता है कि मैं किसी भी बात के अधीन ना होऊंगा। अधीन का मतलब क्या है? आई विल नॉट बी मास्टर्ड बाय एनीथिंग। मैं किसी चीज के गुलाम नहीं होऊंगा। हालेलुया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो हमें व्यक्तिगत तौर पर एक गुलामी की ओर ले जाती हैं, और पौलुस इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह है, इसलिए वो साफ साफ स्पष्ट कहता है मैं किसी और बात के अधीन ना होऊंगा। मेरे प्रियो, अब आप इस बात को देखें, क्या आप सच में मसीह के बंधुए गुलाम हैं, या अभी तक कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं जिनके अभी भी आप गुलामी में फंसे हुए हैं? यहां पर चाहे बेशक जो है कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, यहां पर भोजन के बारे में बात कर रहा है वो। अब यदि आप इसकी 13 आयत को देखें, जबकि मैंने ये नोट में नहीं किया हुआ, इसमें लिखा है भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। मसीही जीवन में व्यभिचार की कोई जगह नहीं है। मसीही जीवन में बुरी काम वासनाओं की कोई जगह नहीं है। आज बहुत सारी गलत शिक्षा और तालीम हमारी कलीसिया, हम एक ही आयत को लेकर बस कि यदि हम अंगीकार कर लें तो उसका लहू हमें सब गुनाहों से धोता है, शुद्ध करता है। मैं इसका इनकार नहीं करता एक प्रभु का दास होने के नाते। उसके लहू में आज भी कुव्वत है, वो आज भी हमें शुद्ध करता है, वो आज भी हमें क्षमा करता है। लेकिन संत पौलुस हमें विश्वास के जीवन के एक स्तर और ऊंचा लेके जाना चाहते हैं। प्रभु हमें और गहराई से लेके जाना चाहते हैं। वहां पर क्या कह रहा प्रभु? प्रभु ये कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ये काम जो हैं तुम्हें किसी आत्मिक गुलामी की ओर लेके जाते हो? मुझे सीधी बात कहने दीजिए, आप मुझे क्षमा करें यदि आपको ये बात बुरी लगे तो, किसी को भी। वी आर नॉट स्लेव टू क्राइस्ट, वी आर स्लेव टू चर्चेस। We are not slave to Christ, we are slave to churches, we are slave to some personalities. हम व्यक्ति विशेष के अधीन में हैं। अभी तक हम लोग जो हैं मसीह के साथ में उस रिश्ते में नहीं आए जिस रिश्ते में संत पौलुस हमें कह रहा है। वो हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। हमारा रिश्ता जो निजी व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ होना चाहिए था, वो नहीं है। इसलिए यदि कोई कहे कि मैं प्रभु की मेज से भी खाऊं और मूर्तियों की मेज से भी खाऊं, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। लेकिन हां, ऐसा लोग कर रहे हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि लोग प्रभु की मेज से भी खाते हैं और दुष्ट आत्माओं की मेज से भी खा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? उन्हें ऐसा लगता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, परंतु वास्तव में वो क्या हो रहा है? वो गुलामी में जा रहे हैं। आजाद किए हुए लोग भी गुलामी की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो,
सब बातें उचित तो हैं, सब बातें मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। एक और आखिरी बात मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 की 19 और 20 में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट Corinthians 6:19 एंड 20 मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि बाद में बहुत सारे लोग इस संदेश को सुनेंगे और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उनको सुनना भी चाहिए। जो संदेश प्रभु की मेज से, प्रभु के सिंहासन से सीधा ताजा मन्ने के रूप में आता है, वो हमारे जीवनों को परिवर्तन करता है। यदि हम अभी भी शैतान के साथ में, शरीर के साथ में अभी भी हम लोग खिलवाड़ खेल रहे हैं तो धोखा ना खाएं। मत्ती 7 में लिखा हुआ, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने अन्य भाषा बोली, मैंने भविष्यवाणियां करी। आज बहुत सारे मसीही लोगों का जो रुझान है वो भविष्यवाणियों की ओर है, चिन्ह और चमत्कारों की ओर है और बड़ी बड़ी मंडलियों की ओर है। लेकिन उनका ध्यान इस बात की ओर नहीं है कि वो प्रभु के साथ में उनका जीवन कैसा है। वो शरीर में भी जी रहे हैं और संडे की आराधना में वो ऐसे दिखाई देते हैं। अब प्रभु मुझे क्षमा करे। धन्यवाद पास्टर जी, आपने मुझे कहा कि आप जैसा प्रभु आपको बोलने का मौका दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं प्रभु के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जैसा मुझे प्रभु मेरे मन में डाल रहे हैं मैं वैसा ही बोलूंगा। आपको नूह की किश्ती याद है? नूह की किश्ती के अंदर में जब जल प्रलय हो गया, जीव जंतुओं का विनाश हो गया, मानव जाति का विनाश हो गया, तो नूह और उसका परिवार जो है वो किश्ती के अंदर है। तो बाहर देखने के लिए एक कौवे को छोड़ा गया। ये एक इलस्ट्रेशन है, ये ट्रू नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि नूह और उसका परिवार अंदर बैठकर उन जानवरों के साथ में भी परमेश्वर की इबादत करते होंगे, वो यहोवा की, क्योंकि प्रभु ने एक उनके लिए एक मकसद रखा था। मुझे अभी भी याद है कि साधु सुंदर सिंह की कहानी जब मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि शेर आकर उसके साथ बैठ जाते थे और उसको गर्मी देते थे, गर्माइश देते थे उस सर्दी के अंदर में, और जब समय होता था वो उठ के चले जाते थे। Heaven declares the mighty works of the Lord. आकाश उसकी महिमा करता है, ये जीव जंतु भी उसकी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, मेरा कहने का अर्थ क्या था? नूह की किश्ती से कौवे को छोड़ा गया कि जाओ जाके बाहर देख, बाहर क्या माहौल है ना? ये विश्वासियों का जीवन है। अंदर में आकर, कलीसिया के अंदर में आकर तारीफ, स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब गीत गाएंगे, अच्छा आराधना करेंगे, इतना आत्मिक माहौल दिखाई देंगे, आंसू बहाएंगे, घुटने टेकेंगे, अन्य अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आराधना के समय में, वो सिर्फ 2 घंटे की आराधना में, और जैसे ही वो कलीसिया से बाहर गए, 6 दिन 22 घंटे या 6 दिन 21 घंटे, आप कभी उनको नजदीकी, उनका जीवन कैसा है? मेरे प्रियो, हमें प्रभु ने आजाद कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम फिर भी गुलामी में जा रहे हैं। हम मसीह के गुलाम नहीं हो गए, हम अभी तक अपनी पुरानी आदतों के गुलाम ही हैं। कुछ लोग चर्चेस के गुलाम हो गए, कुछ लोग मिशंस के गुलाम हो गए, कुछ लोग गुलाम हो गए,
वो किसी और सेवक को सुनना ही नहीं चाहते, वो किसी और सेवक से सुसमाचार सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमारे जीवन को देख रहा है। वो कौवा नूह की किश्ती में उस परिवार के साथ में है, बचाया हुआ एक जीव है, एक पक्षी है बचा हुआ, लेकिन बाहर में आकर वो संसार के जो भी इसको खाने को मिल रहा है सब खा रहा है, उधर में मस्ती भी मना रहा है और खा पी के आकर फिर अंदर आके घुस के वो उनके साथ में मिल रहा है। ऐसा बहुत सारा मसीही लोग आपको देखने के लिए मौका मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जिनका जीवन बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये लोग ऐसे हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा, तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो। तुम बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते हो, बड़े अद्भुत दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में भीतर में क्या है? वो सड़हान है, हड्डियां हैं, बदबू है, कीड़े हैं। मेरे प्रियो, हम किस बात का घमंड करें? घमंड करें तो इस बात पे करें कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और हमारा खुदाबंद हमको जानता है। आमीन, हालेलुया। सब बातें मेरे लिए उचित हैं। मैं कोई जजमेंट नहीं कर रहा कि आप म्यूजिक सुने या ना सुने, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप देखते हैं, वो सब आपके अंदर में जाकर वैसी ही एक नेचर को क्रिएट करेगा। आज सुबह मैं सुन रहा था किसी प्रभु के दास को, वो कहते हैं कि जब प्रभु का दास किसी घर में विजिट करने के लिए जाता है तो वो देखते हैं हमारे पास जी आए हैं तो टीवी बंद, सीरियल बंद, किसी के मोबाइल पे फिल्मी गाने चल रहे हैं तो बच्चों के माँ बाप बोलते हैं, बच्चा आवाज धीरे करो, हेडफोन लगा लो, पास्टर जी आए हैं। मैं कुछ नहीं के ऊपर छोड़ दिया है। सब बातें उचित हैं पर लाभ की नहीं, सब बातें उचित हैं पर उन्नति की नहीं, सब बातें उचित हैं पर मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं हूंगा, किसी भी चीज का अधीन नहीं हूंगा। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसी में से पहला कुरिन्थियों 6 की 19 और 20 में से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस शरीर के साथ, इस देह के साथ में, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बोलचाल, हमारा सुनना, हमारा देखना, थोड़ा सोचें इस बात के बारे में। हम आज़ाद हैं कुछ भी पहनने के लिए, हम आज़ाद हैं कुछ भी खाने के लिए, है ना? कुछ भी खाने के लिए, इस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। कुछ भी खाने के लिए हम आज़ाद हैं, कुछ भी पहनने के लिए हम आज़ाद हैं, पर क्या ये हमारी एक्टिविटी जो है, उसको अंग्रेजी में मैंने ऐसा लिखा, विल दिस एक्टिविटी एक्सपोज माई माइंड और बॉडी टू डिफाइलमेंट? क्या मेरे इस क्रिया से, इस काम से मेरे मन या मेरी देह को एक दूषित होने के लिए मैं मौका दे रहा हूं? ये बात अंडरस्टूड है, हमें समझनी होगी कि हम किस बात की ओर, किस चीज की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि विश्वासियों को उन बातों के ऊपर ध्यान देना है जो सच्ची हैं, आदर योग्य हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, प्रिय हैं और प्रशंसा के योग्य हैं। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों उसकी 4 उसकी 8 में। मैं वो आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं। यदि हम इन बातों को नहीं करना है तो करना क्या है, हमें यह भी देखना होगा। फिलिपियों की पत्री उसका, मेरे साथ आप निकालें, 4 की 8। 4 की 8 में यूं लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, मैं फिर यहां कहना चाहता हूं कि सब बातें उचित हैं पर लाभ की नहीं। हम जो सोचते हैं क्या वो आदरणीय बातें हैं? हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सत्य हैं? हम जो म्यूजिक सुन रहे हैं क्या वो उचित है हमारा सुनना? और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं,
जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, उन पर ध्यान लगाया करो। इसलिए वो कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरा कहने का भाव यह है, हमें वो काम करने चाहिए जो परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य हों, आदर योग्य हों। इसलिए हमें हमारी हर एक्टिविटी, हमारा हर काम परमेश्वर बड़ी नज़दीकी से देखता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये छोटा सा संदेश जो है आपके जीवन में ज़रूर प्रतिफल लेके आएगा। और यदि आप मेरे साथ में और आयतों को देखना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो मैं बोल के बता सकता हूं आपको। अब दूसरी बात यह है, मैं एंड में, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। बहुत समय हो गया हिंदुस्तान के अंदर में कि सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत सारी मिशनों ने बहुत सारा निवेश किया है, लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कुछ बातों के साथ में। लोगों ने सुसमाचार बहुत सुन लिया, टीवी पर, यूट्यूब पर, मीडिया में, प्रिंटेड हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर में, गॉड टीवी के द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा प्रभु दिख रहा है। लोगों ने देख लिया, सुन लिया, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्या उन लोगों ने उस सुसमाचार के प्रभाव को, सुसमाचार के जीवन को मेरे जीवन में और आपके जीवन में देखा है? दुख से कहना पड़ता है कि नहीं। मेरी यही प्रार्थना है कि हमारा भीतर का जीवन और अंदर का जीवन एक जैसा हो जाए, हम कपटी चाल चलन से बाहर आ जाएं, हम उन बातों पर ध्यान दें जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, आदर के योग्य हैं, जो बातें सत्य हैं। हमारा ध्यान केवल और केवल उन बातों पर लगा रहे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्रभु ने फिर कभी दोबारा आने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इन सब बातों पर परिपक्व हूं या परफेक्ट हूं, मैं चलता हूं। हमारा जीवन, जब तक हम जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं पहुंचते, हमारा जीवन एक संघर्ष है। हमने उस निशाने की ओर दौड़ना है मेरे प्रियो। सो डोंट लूज योर हार्ट, डोंट गिव अप। छोड़े नहीं, बल्कि प्रभु के दामन को थामे रखें, अपने विश्वास को पकड़े रखें, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर एक शाप लगाई है उस छुटकारे के दिन के लिए। इसलिए हम विश्वास के साथ कहें कि सब बातें मेरे लिए उचित हैं पर लाभ की नहीं, सब बातें मेरे लिए उचित हैं पर उन्नति की नहीं, सब बातें मेरे लिए उचित हैं परंतु मैं किसी भी चीज़ के अधीन नहीं हूँगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु अपने दास को भी आशीष दे। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करता हूँ। हमारे जीवित महान पिता परमेश्वर, हमारे अब्दी पिता, तू जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, सेनाओं का यहोवा है, इस्राएल का छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज तेरे वचन से मैं विनती करता हूं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं तेरे दास के लिए, भाई परम के लिए, और जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितने लोग हमें आने वाले समय में देखेंगे उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये संदेश किसी मनुष्य की ओर से ना होकर प्रभु जी आपकी ओर से आया है। हम अपने हृदय की गहराइयों से इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं प्रभु जी, सचमुच में हम बहुत सारी बातों में हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हम फिर से एक गुलामी की ओर जा रहे हैं। हमारी आज़ादी के काम किसी के विश्वास के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। प्रभु प्लीज हमें आप क्षमा करें, हम एक नया मन दें, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई चेतना दें, ताकि हम पवित्र दिल के साथ में पूर्णताई के साथ आपकी सेवा कर पाएं। धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए, धन्यवाद इस सेवकाई के लिए, धन्यवाद हर एक के जीवन के लिए। प्रभु यदि कोई बीमार है, दुखी परेशान है, खुदावंद आप अपने अनुग्रह के हाथों को बढ़ाएं और यीशु मसीह के नाम से आप चंगा करें। महिमा केवल और केवल आपके पवित्र नाम को मिले।
सच में प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में कार्य करे, हम सबके जीवन में कार्य करे। तेरा पवित्र आत्मा इस पे मोहर लगाए ताकि दुष्ट इस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु हमारी देह प्रभु की महिमा के लिए है, ना कि व्यभिचार के लिए। हमारी आंखें, जैसे अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधी है। मैंने प्रभु के मुक्ति को देखना है, प्रभु के उद्धार को देखना है। मैं अपनी आंखें हूं। प्रभु आज कलीसिया के अंदर में एक शुद्धिकरण का आत्मा भेज, अपने नबियों को भेज प्रभु जी, जो चेतावनी और एक वार्निंग, एक अलर्ट मैसेज को लेके आए कि हम पाप के साथ ना खेलें। अब वो समय आ गया है जब दुल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए तैयार है और आत्मा कहती है, यीशु जल्दी आ, हो तैयार, अब देर ना करो, हो तैयार कलीसिया, अब देर ना करो, यीशु आने वाला है, बल्कि वो तो चल पड़ा है हमारे लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु के दास जी का और जितने भी लोग लाइव जो लोग देख रहे थे, उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर कभी मौका दिया, हम जरूर प्रभु के नाम से फिर इकट्ठे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आमेन आमेन।